मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। मदरसों को लेकर भारत में जब भी कोई बयान आता है राजनीति शुरू हो जाती है। महाराष्ट्र सरकार ने मदरसों की शिक्षा को लेकर यह कहा है कि उनकी शिक्षा स्कूलों के स्तर पर नहीं मानी जाएगी, स्कूल की तरह नहीं मानी जाएगी। इस पर राजनीति होना स्वाभाविक है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर मुस्लिम नेता हो। लेकिन क्या है सच्चाई भारतीय मुसलमान की? कितने मुसलमान भारत के मदरसों में पढ़ते हैं और कितने मदरसे हैं जो मॉडर्न हैं और कितने हैं जो पिछड़े हुए हैं, और उन पिछड़े हुए मदरसों में कितने प्रतिशत मुसलमान बच्चे पढ़ रहे हैं? क्या भारत में कोई ऐसा मदरसा भी है जहां हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं? ये सारी बातें जानते हैं हम वरिष्ठ पत्रकार शाहिद सिद्दीकी जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शो में। बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र सरकार ने मदरसों को लेकर जो कदम उठाया है उस पर राजनीति तो लाजमी है, लेकिन आप एक प्रसिद्ध भी मैं कहूंगा और एक मुसलमानों की अगर कहूं आइडल हैं, आप पढ़े भी हैं, लिखे भी हैं और एक पूरा समाज आपको फॉलो करता है। क्या मदरसों की जो शिक्षा है वो किसी तरीके से आज के मुसलमान को, जो आज का एक जो पूरा विश्व चल रहा है उसमें मददगार है? देखिए, हम एक गलती करते हैं जी। हम सारे मुसलमानों को एक झाड़ू से डील करते हैं। जी जी। हम सारे मदरसों को एक तरह डील करते हैं। कभी गवर्नमेंट स्कूल को तो ऐसा नहीं करते। गवर्नमेंट स्कूल अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। बिल्कुल। गवर्नमेंट स्कूल अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। उसी तरह से मदरसे अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। कुछ मदरसे ऐसे हैं जहाँ पर बहुत अच्छी शिक्षा दी जा रही है, जहाँ बेहतरीन मॉडर्न आधुनिक शिक्षा भी दी जा रही है, और कुछ मदरसे ऐसे हैं कि नहीं हो रहा है, जो जिनकी हालत खराब है, जहाँ गलत शिक्षा दी जा रही है। जी। इसलिए सारे मदरसों को एक करना गलत होगा, पहली बात तो मैं ये कहूंगा। जी जी। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये सच है कि मदरसों की में आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता है, और इस बात को खुद मदरसे महसूस कर रहे हैं। और जितने बड़े मदरसे हैं, जो महत्वपूर्ण मदरसे हैं, वो आज से न पिछले 10-15 साल से वहां पर कंप्यूटर की एजुकेशन, जैसे मदरसा हिदाया है जयपुर का, वहां 20-25 साल से बेहतरीन कंप्यूटर एजुकेशन जो है दी जा रही है। इसी तरीके से मदरसा अमानत शरिया का मदरसा है, ये नज़रतुल उलमा है लखनऊ का, या पटना का अमानत शरिया है, यहाँ पर बहुत अच्छी एजुकेशन दी जा रही है। दारुल देवबंद में मेडिकल एजुकेशन, जो यूनानी मेडिसिन होती है, जैसे आयुर्वेदिक है, उस तरह से वो भी साथ में दी जाती है। तो और पुराने दौर से मदरसों में मैथमेटिक्स और हिंदी, अंग्रेजी ये पढ़ाई जाती है। अब कुछ मदरसे ऐसे हैं कि जो बहुत छोटे मदरसे होते हैं, जहाँ 10-15 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो वहां पर सिर्फ कुरान की एजुकेशन दे रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे जो है दिन में स्कूल में जा रहे होते हैं या शाम को स्कूल जा रहे होते हैं, और थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे 2 घंटे के लिए कुछ मदरसे में पढ़ने के लिए आते हैं, सिर्फ अपनी दीन की शिक्षा लेने के लिए। तो इसलिए सारे मदरसों को एक लाठी से हाँकना ठीक नहीं होगा, मगर मदरसों में परिवर्तन की जरूरत है। और इस पे अगर आप मुझसे पूछोगे, उनकी दीन की जो शिक्षा दे रहे हैं वो भी मैं समझता हूँ कमजोर है। उनकी दीनी शिक्षा में भी परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। जो कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं वो 200-300 साल पहले बनाए गए थे इस्लामी दीन के। आज जो धार्मिक जो शिक्षा देनी है इस्लाम की, उसके लिए उसमें परिवर्तन होना चाहिए। और साथ में जो अरबिक पढ़ाई जा रही है, वो बड़ी पुरानी अरबिक है, जो आज अरब भी नहीं समझते हैं। उस अरबिक को पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता है। तो इसलिए अरबिक, मॉडर्न अरबिक पढ़ाई जानी चाहिए मदरसों में, कि ये बच्चे पढ़ के, और साथ में स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट करके ताकि खाड़ी के देशों में नौकरियां ले सके और कमा के वहां से भारत को भेज सके। ये काम हो सकता है। और इसके लिए सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीमें चलाई हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीमें चलाई हैं। उन स्कीमों को आगे बढ़ाने की और सबको मिलजुल कर मदरसों को आधुनिक बनाने की जरूरत है। जी। सबसे बड़ी समस्या आप क्या मानते हैं जो ये मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, इसमें क्या रुकावट क्या आ रही है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है वो आपस में कम्युनिकेशन की कमी है। उसमें एक शक का और भय का एक माहौल रहता है। अब जैसे महाराष्ट्र के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं तावड़े जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया। अब इस तरह से स्टेटमेंट देने से क्या होता है कि एक माहौल पैदा होता है, उस पर राजनीति शुरू हो गई, कांग्रेस ने अपनी राजनीति शुरू कर दी, कुछ मुस्लिम संगठनों ने अपनी राजनीति शुरू कर दी कि
खतरे में हो गया मदरसा, इस्लाम खतरे में पड़ गया, और उन्होंने भी अपने कुछ जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको खुश करने के लिए बयान दिया तावड़े जी ने कि देखो मैं तो मदरसों के खिलाफ एक्शन ले रहा हूँ। ये जो राजनीति होती है ये सबसे बड़ी समस्या है। वरना आप देखेंगे कि बंगाल में जो मदरसे हैं वहां पर बहुत बढ़िया काम हुआ है, और इस वक्त वहां से बच्चे जो निकल रहे हैं वो बेहतरीन तमाम गवर्नमेंट स्कूलों से कम्पीट कर रहे हैं। वहाँ 600 मदरसे ऐसे हैं जहाँ पर बेस्ट ऑफ एजुकेशन दी जा रही है, और इस कारण से उनमें 15% जो बच्चे हैं वो हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं मदरसों में, और कई मदरसे ऐसे हैं जहाँ मेजोरिटी बच्चों की जो है वो हिंदू है बंगाल के अंदर, कि वहाँ साइंस मैथमेटिक्स जितनी मॉडर्न कुरिकुलम है वो पूरा पढ़ाया जा रहा है, और हाई स्कूल पास करके यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं बच्चे। इसी तरीके से महाराष्ट्र में जरूरत इस बात की है, वहाँ 1800 मदरसे हैं उसमें से तकरीबन 600 ऐसे हैं जहाँ पर मॉडर्न शिक्षा दी जा रही है। अब बाकी जो बचे उनमें से 600-700 ऐसे हैं जो सिर्फ नाम पर है, कागज पर है। जो बाकी के 400-500 हैं उनको अपने अंदर इन्वॉल्व करने की जरूरत है। उसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम बनाई थी मदरसों के आधुनिकीकरण की अर्जुन सिंह जी के जमाने में, जिसको आज की सरकार भी चला रही है। जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही उस पर चलने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, मैं ये देखना चाहता हूँ। तो वो जो एक सोच है कि एक हाथ में साइंस हो और एक हाथ में, ठीक है आप अपने धर्म की शिक्षा भी लीजिए। और ये यहाँ एक बात स्पष्ट करनी जरूरी है कि सारे आंकड़ों के मुताबिक जितने मुसलमान बच्चे स्कूल जाते हैं उनमें सिर्फ 4% मदरसे में जाते हैं, सिर्फ 4%। ये सोचना कि मुसलमान सारे मदरसों में पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल एक गलत सोचा मिथ्या है। ये एक जो मिथ आपने अभी बताया वाकई में ये बहुत बड़ी एक चीज है कि सिर्फ 4% जो बच्चे हैं वो जाते हैं मदरसे, और अगर उन मदरसों को भी सच्चर कमेटी ने जो सर्वे कराया था ये उसकी बुनियाद पर है। जी, और अगर उन मदरसों को भी हम आधुनिक कर देंगे जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं तो फिर कोई समस्या ही नहीं रहेगी। नहीं देखिए, आधुनिक होना चाहिए लेकिन साथ में, क्योंकि धर्म आपको धर्म की शिक्षा के लिए भी लोग चाहिए, मस्जिदों में इमाम चाहिए, वहां पे ऐसे मौलवी चाहिए जो मुसलमानों को सही रास्ता दिखा सकें, धार्मिक रास्ता दिखा सकें, नई सोच का रास्ता दिखा सकें। तो इसलिए इन मौलवियों के भी आधुनिकीकरण की जरूरत है, और इनको भी अच्छी पॉजिटिव, जिसको कहते हैं सकारात्मक सोच के साथ चलने की जरूरत है। यहाँ मैं इस बात को मैं कहूंगा कि भारत के अंदर अगर आज भारत के 99.9999% मुसलमान किसी भी तरह के आतंकवाद का विरोध करते हैं तो उसके लिए हमारे मदरसे भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारे मदरसों में एक सकारात्मक सोच दी जा रही है। हमारे मदरसे पाकिस्तान के मदरसों के जैसे नहीं है, इस बात को भारत में समझना चाहिए। भारत के मदरसों पे अगर हमला करोगे, उन्हें कोने पे लगाओगे, उनका घटवाइजेशन करोगे, उनको बार बार उनके ऊपर आरोप लगाओगे, तो फिर वो भी एक गलत रास्ते पे चले जाएंगे। आज तक वो सही रास्ते पर चले हैं, और भारत की आजादी की लड़ाई में मदरसों ने बड़ा अहम रोल प्ले किया। मुस्लिम लीग का विभाजन का विरोध किया मदरसों ने, खासतौर पर देवबंद के मदरसे ने। तो इसलिए इन सकारात्मक रूप को भी देखना चाहिए, और एक जो पश्चिम से आने वाली सोच है कि मुसलमान बुरे मदरसे बुरे, उसको हमें नहीं मानना चाहिए। भारत के अंदर हम मिलजुल के रहें, 1000 साल से गांव गांव में हम एक साथ रहते हैं, उसको हमें आगे बढ़ाना है, सकारात्मक बनाना है, नकारात्मक नहीं। बिल्कुल, ये बात से आप 100% सहमत होना पड़ेगा कि भारत का मुसलमान जो है वो पूरी दुनिया के मुसलमान से अलग है। ये बात कारण है, उसके कारण को समझिए ना, उसके कारण ये मदरसे हैं, ये मौलवी हैं जो सही सोच दे रहे हैं। तो आधुनिकीकरण जरूरी, बहुत जरूरी है, और मिलजुल कर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। आधुनिकीकरण अपने अंदर से आना चाहिए, और आ रहा है। इस वक्त सबसे बड़ा जो आंदोलन है मुसलमानों के बीच वो आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने का है, जो बड़ा जोर पकड़ रहा है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जिनको आप कॉन्वेंट स्कूल कहते हैं ना, ये चर्च से जुड़े हुए स्कूल, ये भी पहले चर्च के मदरसे थे, सेमिनारी थे ये आहिस्ता आहिस्ता इनका आधुनिकीकरण हुआ। तो आज हर बच्चा जो है, एक किसी जो पंडित का बच्चा है जो कि मंदिर का पुरोहित है, वो भी चाहता है कि मेरा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में जाए। वो कॉन्वेंट स्कूल क्या, कॉन्वेंट किसे कहते हैं? कॉन्वेंट का मतलब मदरसा, तो मदरसा अंग्रेजी वो ईसाई मदरसा था जहाँ पे चर्च के साथ जुड़ा होता है, सेंट कॉन्वेंट, सेंट जेवियर। इसी तरह ये मदरसों को भी आधुनिकीकरण करके
पूरे देश में हजारों लाखों मदरसे फैले हुए हैं। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका हम देश के विकास में, शिक्षा के विकास में हम प्रयोग कर सकते हैं, और ऐसा प्रयोग कर सकते हैं कि वहां पे कोई भेदभाव ना रह जाए। वहां पर चाहे मुसलमान का बच्चा हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे ईसाई का हो, वो जाए और मुसलमान का बच्चा कुरान को थोड़ी सी शिक्षा ले ले, हिंदू का बच्चा जो है भगवद गीता की शिक्षा ले ले। वो भी हम वो भविष्य में देखता हूँ अगर हम सकारात्मक रूप से सोच के चलेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।